लगा देते हैं और प्लग लगा के इसमें खोस देंगे। जब इस तरीके से लगा देंगे तो क्या होगा, ये हमारा इसमें अगर हमारी सप्लाई आ रही है न्यूट्रल और फेस आ रहा है, और इसमें भी दोस्तों ये न्यूट्रल होता है एक वायर और एक फेस वायर होता है। न्यूट्रल और फेस वायर जाता है तभी हमारा बल्ब जलता है। तो ये देखिए हमारा एक सॉकेट है, तो इसमें हमारा न्यूट्रल और फेस आ रहा है। हम प्लग को लाएंगे, इस तरीके से लगा देंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। इसी तरीके से हम पंखे को लेके आएंगे, यहाँ हम टॉप अगर लगा के लेके आएंगे, हम यहाँ पे टॉप लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, ये पंखा भी जब हम इसमें खोसेंगे तो हमारा पंखा भी चलने लगेगा। एक चीज और बता दे रहा हूँ, इसमें दोस्तों हम किसी तरफ न्यूट्रल कर सकते हैं, किसी तरफ फेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने न्यूट्रल लिखा है और यहाँ मैंने फेस लिखा है, हम यहाँ पे फेस लिख सकते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल कर सकते हैं। यानी वायरिंग करते समय हमें जब बल्ब या पंखे में दो वायर लगाना रहे ना, हम किसी भी वायर को न्यूट्रल बना सकते हैं, किसी भी वायर को फेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इस चीज को आपने समझ लिया होगा कि कोई चीज चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस वायर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हमारा चाहे वो पंखा हो चाहे वो लाइट हो, वो उसी चीज से चलता है। और इसको हम चाहे इस तरीके से लगाएंगे, चाहे न्यूट्रल को यहाँ पे लगाएं, ये मान लीजिए हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है, चाहे हम इस तरीके से प्लग लगाएं, न्यूट्रल को फेस में लगाएं, फेस को न्यूट्रल में लगाएं, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हमारा देखिए फेस, ये हमारा फेस है, फेस का वायर है, और हम इस वायर को यहां से ना ला करके इसी में जोड़ दिए। अब ये बताइए क्या ये पंखा चलेगा? ये हमारा प्लग है और इसमें हम क्या किए हैं, सिर्फ एक वायर हमारा जोड़ दिए हैं और आपस में यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे लेके आए हैं हमारा प्लग, और प्लग को ला करके यहाँ पे जब यहाँ पे सॉकेट में लगाएंगे तो क्या ये पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हमारा यहाँ से फेस जा रहा तो यहाँ पे जाकर के यहाँ से घूम करके वापस आ रहा है, यानी ये एक ही चीज है, तो इसलिए ये पंखा नहीं चलेगा। जब भी इसको चलाना रहेगा तो हमें न्यूट्रल और फेस दोनों को साथ में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा पंखा चलेगा। उसी तरीके से है ये, इस तरीके से अगर इसको हम काट देंगे इधर से, ये वायर बीच में से काट देंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर इस बल्ब को जलाना रहेगा तो हमको एक इसमें लगाना पड़ेगा, इसका टॉप इसमें लगाना पड़ेगा, और तब जाकर के हमारा बल्ब जलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि यहां से कटा हुआ है। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं स्विच का कनेक्शन, कैसे स्विच काम करती है। ये मान के चलिए यहाँ पे ये स्विच होती है दोस्तों, ये यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहता है, और स्विच में क्या रहता है दोस्तों, इस तरीके से ऐसे एक पत्ती रहती है। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं ना, ये पत्ती आपस में जाकर सट जाती है। पहले ये अभी न्यूट्रल फेस को समझ लीजिए कि आप हमें वायरिंग करते वक्त किसी भी चीज को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल फेस, यानी दो वायर की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूट्रल और एक फेस की वायर जरूरत पड़ेगी, तब जाकर हमारा वो चीज चलेगा। चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे प्रेस हो, चाहे जो चीज हो, उसको चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल और फेस की वायर। अब आ गया स्विच का कनेक्शन। अगर एक स्विच हो या 1000 स्विच हो, अगर आप इस तरीके से विस्तार से बढ़िया से डिटेल से समझेंगे ना, तो आप एक स्विच नहीं 1000 स्विच रहे तो भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। मैं शुरू से आखिर तक बताऊंगा। अभी पहले स्विच के बारे में समझिए, स्विच हमारी कैसे काम करती है। ये हमारा यहाँ पे हम लगा दिए हैं, हमारा यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है और यहाँ से हमारा फेस जा रहा है। ये मान लीजिए न्यूट्रल को ना काट करके हम इसको न्यूट्रल, यहाँ इसको फेस बना देते हैं, यहाँ पे इसको न्यूट्रल बना देते हैं। ये हमारा फेस, यहाँ से हमारा यहाँ इसको फेस बना देते हैं, यहाँ इसको न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वायर जा रहा है, ये प्लग से होते हुए हमारा यहाँ पे बल्ब में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वायर टूट गया, वायर अलग अलग हो गया। इस तरीके से वायर जब तक मिलेगा नहीं तब तक हमारा बल्ब जलेगा नहीं, वायर जब तक मिलेगा नहीं वायर बल्ब जलेगा नहीं। आइए स्विच के बारे में समझते हैं। उसी तरीके से स्विच होती है दोस्तों, इसमें इस तरीके से पत्ती होती है।